नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं और साथ ही क्लास 9th और 10th के NCERT बुक के प्रश्न भी लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, साथ ही आपको पता चलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको क्लास 9 10th के सारे MCQ एक रिवीजन के तौर पे करवा देंगे NCERT बुक के। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो साथ ही देखने के बाद आपको पता चलेगा जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है और NCERT बुक से प्रश्न भी लिया गया है 9th और 10th के। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और हम बोलेंगे, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार है, आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर पहले ही से जानते थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों यह है आपको पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो है साथी आप बोल सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यह केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मारिएगा। अगर साथी ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य बताइए, तब आप दोस्तों गुजरात लॉक कर दीजिएगा। अगर गुजरात आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप आंध्र प्रदेश लॉक कर सकते हैं। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप किसको लॉक कर दीजिएगा, और गोवा को लॉक कर दीजिएगा। अगर राज्य का चर्चा नहीं रहेगा साथी प्रश्न में, तब आप अंडमान निकोबार लॉक कीजिएगा। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। महात्मा गांधी से भी साथी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। गांधी जयंती कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू सबसे पहले किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिला में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का भी नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और याद रखिएगा महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ये सारे प्रश्न याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। दोस्तों यह जो है ना द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऑप्शन बी जो यहाँ पर है इसको आप लॉक कर लीजिए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का बात करते हैं तो दोस्तों रॉकेट का बात करते हैं तो रॉकेट इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इन 4 ऑप्शन में से उस देश का नाम है मेक्सिको, याद रखिएगा। मेक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है साथी इसी को 0 डिग्री बोल सकते हैं, अक्षांश भी कहा जाता है। और भूमध्य रेखा जो है इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। बोल सकते हैं पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो यही रेखा हो जाएगा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। अगर अपना भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो कर्क रेखा बोलिएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा दोस्तों आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा साथी ब्राजील के बारे में,
ब्राजील जो है यह विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है, और बोल सकते हैं विश्व में सर्वाधिक कॉफी का भी उत्पादन करता है ब्राजील, याद रखिएगा। ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। दोस्तों अपना भारत में कौन राज्य सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का साथ ही हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोलिएगा। सारे प्रश्न याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? दोस्तों यह हुआ था 6 अगस्त 1945 को। आप बोल सकते हैं साथी अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। और इस परमाणु बम का क्या नाम था जो 6 अगस्त के दिन फेंका गया था? इसका नाम था, आप बोल सकते हैं, लिटिल बॉय। क्या नाम था साथी? लिटिल बॉय नाम था। इसी के 3 दिन बाद यानी बोल सकते हैं 9 अगस्त 1945 को फिर से साथी अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का क्या नाम था? उसका नाम था फेटमैन, आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए अगर पता है तो। कहता है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? साथी यह किन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। दोस्तों इस जीके जीएस के वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। कहता माउंट एटना क्या है? साथी माउंट एटना जो है ना, यह एक प्रकार का बोल सकते हैं ज्वालामुखी है। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। और माउंट एटना ज्वालामुखी साथी यह कौन देश में है? तो बोल सकते इटली में है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ है? तो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहता कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इनमें से कौन सी क्रिया दोस्तों संपन्न होती है? तो इसका सही जवाब है सोना खनन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, सोना खनन हो जाएगा। प्रश्न कहता है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? घने वन जो अधिकतर मिलेंगे विषुवत रेखा के पास मिलेंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा के पास दोस्तों मिलेगा। भारत के निम्नलिखित भागों में कथा द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। दोस्तों किस भाग में यह प्रजाति मिलती है? तो दक्षिणी भारत बोल सकते हैं। विकल्प ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कथा सेब्र की संधि हुई थी। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे, क्लास 9th के एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए 1920 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? दोस्तों पादप जगत का अगर उभयचर पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा बोलिएगा। ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। यही अगर आपसे जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए दोस्तों तो जंतु जगत का उभयचर होता है मेढक। कौन होता है? मेढक होता है, याद रखिएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो मोलस्का, याद रखिएगा। दूसरा बड़ा समूह है जंतु जगत का। अगर साथी आपसे पादप जगत का सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो थैलोफाइटा को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? इन 4 ऑप्शन में से कौन है? आप ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं, लूनी नदी, याद रखिएगा। नर्मदा नदी जो है इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात हम आपको नहीं बताए उभयचर के बारे में। उभयचर साथी याद रखिएगा, उभयचर उसको बोला जाता है जो जीव स्थल और जल दोनों जगह निवास कर सकते, उसको उभयचर कहा जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। प्रश्न कहता है रेगुड़ किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेगुड़ मृदा जो है ना, यह काली मिट्टी का दूसरा नाम है, बोल सकते हैं।
काली मिट्टी दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और याद रखिएगा काली मिट्टी सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात के अंतर्गत होगा। भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी है साथी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी जो है यह चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? इससे क्या बनता है? तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय बनता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम दोस्तों LIC का बात हो रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए LIC का तो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बोल सकते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था ना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों 1956 कौन विकल्प में दिया गया? विकल्प ए में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बोल सकते हैं आप मुंबई में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है LIC का। अगला प्रश्न है, कहता है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे। प्रश्न कहता है एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। साथ ही इसका सही जवाब है फ्लोरिजेंस बोल सकते हैं। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? साथ ही इसका सही जवाब 6 बोल सकते हैं। आरक्षित सीट पूछा गया है। वैसे दोस्तों बिहार में अगर लोकसभा की सीट पूछा जाए तो 40 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी GNGT की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों इसका स्थापना NGT का जो स्थापना किया गया कब किया गया? 2010 में इसका स्थापना किया गया, याद रखिएगा। निम्न में से कौन फलोएम उत्तक का भाग नहीं है? दोस्तों ये है आपको साइंस के प्रश्न। इनमें से कौन फलोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो वाहिनिकाएं दोस्तों यह भाग नहीं है। फलोएम जो है यह पेड़ पौधा में बोल सकते हैं जो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फलोएम जीवित कोशिका होता है। अगर साथी हम यही बात करते हैं जैलम का, तो जैलम होता है आपको मृत कोशिका। और जैलम याद रखिएगा पेड़ पौधा में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? जल परिवहन के लिए यह उत्तरदायी है। कहता हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध जो है कर एवं लेखांकन से। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसके संवादों की भाषा पाली हो जाता है। गौतम बुद्ध का अगर बात करते हैं तो साथ ही इसका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व बोल सकते हैं। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु, जो कि नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी पड़ता है। और गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया और पहला उपदेश दोस्तों बोल सकते हैं सारनाथ में दिया गया। इसके द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया साथी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, याद रख सकते हैं 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय में बोल सकते हैं बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है तो स्प्राइट्स बोल सकते हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसके द्वारा अनुमानित किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कितना रुपया आकलन किया गया था मेरे भाई? तो 20 रुपया, याद रखिएगा। कितना रुपया? 20 रुपया। एनी बेसेंट का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्षता जो की थी
एनी बेसेंट। कब दोस्तों? तो 1917 की अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन की। और बोल सकते हैं आप, जो भारतीय अगर महिला पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्षता की थी 1925 की अध्यक्षता की थी कानपुर की सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बिहार पुलिस परीक्षा में। खान अब्दुल गफ्फार खान को बोल सकते हैं। इसी को याद रखिएगा आप, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्त, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, प्रथम विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो वह है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? उस आर्टिकल का नाम है, याद रखिएगा, संविधान संशोधन दोस्तों पूछा गया है तो 44वां संविधान संशोधन बोलिएगा, 44वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद है दोस्तों आपको अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है और राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। संसद दोस्तों यह है आपको अनुच्छेद 79 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अतः सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? इसका सही जवाब है भारत पाकिस्तान, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा पूछा जाए तो भारत पाकिस्तान बोलिएगा। मैकमोहन रेखा पूछा जाए दोस्तों, आप बोल सकते हैं, जो मैकमोहन रेखा पूछा जाए तो भारत चीन बोलिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पूछा जाए तो डुरंड रेखा आप बोल सकते हैं, या भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए तो फिर भी आप डुरंडे रेखा बोल सकते हैं। कहता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। कब? 14 सितंबर के दिन। 5 जून के दिन बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून के दिन अगर आपसे पूछा जाए तो सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो बोल सकते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है, दमास्कस बोल सकते हैं इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न का था यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? 1 2 और याद रख लीजिए आप, WTO का मुख्यालय यहीं पर है। WTO को बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में, याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवे में। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1863 में, 8 मई 1863 में हुआ था। और एक बात याद रखिएगा साथी, WHO का मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय है जेनेवे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है WHO को। WHO का स्थापना हुआ 7 अप्रैल बोल सकते 1948 में इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा नहीं आता है? परिवार नियोजन बोल सकते हैं नहीं आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य। साथ ही सही जवाब गंधक अम्ल का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है, इसको बोला जाता है क्या? HCl बोला जाता है। साथ ही BPSC के एग्जाम में, प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है, एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? साथ ही इसका सही जवाब है कोशिका, याद रखिएगा। और आप बोल सकते हैं कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया मेरे दोस्त? 1665 ईस्वी में किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो आपके मन में होगा जो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने किया। जैसे RBC का खोज बोल सकते हैं ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया, और शुक्राणु का खोज भी किया गया। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा?
दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सही जवाब का बात करते हैं तो वायु बोल सकते हैं। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में 330 भी दिया रहता है, याद रखिएगा। यही प्रकाश का वेग पूछा जाए हवा या निर्वात में तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर साथी 0.001 मिमी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसको आप लॉक कर लीजिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर का अगर पूछा जाए ना आपसे तो अनंत बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अनंत बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मुख से निकली लार पाचन करती है, यह किसका पाचन करता है मेरे भाई? मंड यानी स्टार्च का। साथ ही एक बार हम प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्लों के मिलने से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन का फैक्टरी किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को मेरे दोस्त, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण दो बीमारी याद रखिएगा, एक होता है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वासियरकोर। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में दिखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पता है नागल किसके लिए जाना जाता है? मेरे साथी इसका सही उत्तर तो आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए, उर्वरक के लिए बोल सकते हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार साथी आप यहाँ पर बोल सकते हैं तमिलनाडु। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इनमें कौन नहीं थी? अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? ताइवान बोल सकते हैं। भारत की सीमा से सर्वाधिक दोस्तों जो याद रखिएगा देश लगता है बोल सकते हैं आप बांग्लादेश। सर्वाधिक दूरी कितना लगभग में? तो 4096 किलोमीटर बोल सकते हैं। सबसे कम बोल सकते हैं आप जो सीमा लगता है वह अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर के आसपास। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल है? इनमें से कौन है? सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही उत्तर इस चार ऑप्शन में से अगर हम बात करें तो साथ ही पश्चिमी घाट होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी याद रखिएगा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप फिलोक्विनोन बोल सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन याद रखिएगा सी, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी के कारण बोल सकते हैं कौन रोग हो जाता है? तो अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका प्रमुख स्रोत होता है आंवला। दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत होता है। और कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है साथी रेटिनॉल बोल सकते हैं। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दोस्तों क्या है? तो गाजर है, याद रखिएगा। साथ ही विटामिन डी का बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को याद रखिएगा हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। साथ ही और जो बिहार पुलिस का री एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था। अररिया जिला में जो एग्जाम हुआ था साथी उसमें पूछा गया था। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल बोल सकते हैं। क्या होता है? टोकोफेरॉल बोल सकते हैं। 1926 में कहता है नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों यह किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब भगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहता किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह लिखा गया अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन पेड़ का छाल प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी। ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए सही जवाब। निम्न में से कौन कहता है कटिहारी पादप है? दोस्तों सही जवाब है ड्रोसेरा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग लॉक कीजिए। कहता कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? इसका साथ ही अगर विस्तारित रूप पूछा जाए ना तो ऑप्शन सी दिया गया है एक्टिव सर्वर पेपर्स बोल सकते हैं आप, पेज दोस्तों बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। साथ ही सबसे कठोर धातु यहाँ पर आप 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। प्लेटिनम याद रखिएगा, जिसका प्रतीक Pt होता है। सोना का प्रतीक Au होता है। लोहा का प्रतीक साथ ही Fe होता है। टंगस्टन का W होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए आपसे तो आप हीरा को लॉक करते याद रखिएगा, हीरा को। अगला प्रश्न, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? साथ ही भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कालिदास। किसको दोस्तों? कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों हम बता चुके हैं, आप लोग लॉक कीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखिएगा। टार्टरिक अम्ल जो है यह दोस्तों इमली और अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल है, याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल बोल सकते हैं। और दोस्तों थायमिन का बात करते हैं तो थायमिन जो है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, थायमिन याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का रंग तो हरा होता है। कैसा होता है इसका रंग? इसका रंग होता है हरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इन 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है मनुष्य को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर 51.50% के आसपास आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कीव राजधानी है। यह दोस्तों राजधानी जो है यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ पर ए होना चाहिए सही उत्तर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों? वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, कमल और रोटी बोल सकते हैं आप, कमल और साथ ही बोल सकते हैं रोटी, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता। और याद रखिएगा 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति साथ ही पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से, याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? इसका सही जवाब होना चाहिए सुमेध जातियां का उदाहरण हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, इनमें से कौन है? इनमें से दोस्तों कौन है? चिल्का झील। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल जो होता है ना यह अर्धचालक का बना होता है। किसका? अर्धचालक का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल प्रीवियस ईयर और 9th 10th के NCERT बुक के प्रश्न करवाए 60 प्रश्न, याद रखिएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं आप सभी दोस्त लोग तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 60 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।